नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो पब्लिक किया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज़ है। आज 6 अक्टूबर हो चुका है और 13 नवंबर को आप लोगों की परीक्षा है, तो अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी वक्त है तैयारी करने के लिए, अगर मेहनत से किया जाए तो। और मेहनत से ना किया जाए तो फिर 1 महीने 6 महीने क्या 1 साल का भी समय दिया जाए तो भी बेकार होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज 6 अक्टूबर की टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। और जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं ध्यान दें, अभी वीडियो के बाद मैंने बताया है 3:30 बजे तक जिन लोगों का एडमिशन हो गया है आज क्रैश कोर्स में, उनको अभी PDF मिल जाएगा। और जिन लोगों को कल हुआ है वो लोग भी ध्यान दें। एक बार फिर से बताते हैं, जो नए मेंबर्स हैं टेस्ट सीरीज़ जब भी देखें कॉपी पेन लेकर बैठें। जैसे हुजैमा हैं, रंजीत हैं, सुनीता पंजाब से हैं, उनका भी अभी खैर पेमेंट आया नहीं, अभी आ जाएगा। सरिता हैं पंजाब से, इनका भी नहीं आया। रेखा हैं, लाजवंती हैं, समता हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं ये ज़रूर ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा नया बैच क्रैश कोर्स 21 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, जिसमें इकाई 1, 2, 3 हो गई है। इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि आज हुआ है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको तीनों इकाई जो हो चुकी है उसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा और सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। जो पुराने मेंबर्स हैं वो टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका 50 में कम से कम 40 से 45 ज़रूर सही होगा, अगर कुछ भूल गए होंगे तो। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया, रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे, नामवर सिंह का कथन है। दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे, श्याम सुंदर दास। गलत है, सी गलत होगा, क्योंकि श्याम सुंदर दास का कथन नहीं है, काशीनाथ का कथन है। आप लिख लें, काशीनाथ सिंह। दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे, यह कथन काशीनाथ सिंह का है। दिनकर जी को एक नई गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने किसे झंडा सत्याग्रह के लिए लोकल सरोजनी कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की किस रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, मुकुल। यहाँ पर आपसे समय लेना चाहेंगे क्योंकि चीज़ें अलग से भी पूछी जाती हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। मुकुल कविता संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है बिखरे मोती। जानते होंगे आप लोग, बिखरे मोती कहानी संग्रह। बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है 1932 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 15 कहानियाँ हैं। भग्नावशेष, पापी पेट, होली, थाती अमराई, आहुति, अनुरोध, ग्रामीण, तो ये बहुत सारी इसमें कहानियाँ आपको मिलेंगी। साथ ही साथ उन्मादिनी का प्रकाशन 1934 में हुआ। उन्मादिनी भी कहानी संग्रह है। पूछा जाता है कि उन्मादिनी कहानी संग्रह किसका है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन्मादिनी कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, जिसमें 9 कहानियाँ हैं। वहीं सीधे साधे चित्र, यह कहानी संग्रह की अगर बात करें तो सीधे साधे चित्र में आप देखेंगे 14 कहानियाँ संकलित हैं। इनकी पुत्री सुधा चौहान ने इनकी जीवनी मिला तेज से तेज लिखा है। तो मिला तेज से तेज, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखें। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम एक भारतीय आत्मा है। बिल्कुल सही है। और यह प्रश्न पूछा गया अभी कर्नाटक में जो परीक्षा हुई है, जो हमने आपको 28 तारीख को कराया है। 27 तारीख में परीक्षा थी, 28 को मैंने पेपर सॉल्व करवाया था। वहाँ देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। पुष्प की अभिलाषा, वीरों का कैसा हो वसंत, इनकी प्रमुख कविता है।
अब यहाँ पर देखें बी गलत है। आप जल्दबाजी करोगे हमारे टेस्ट सीरीज में तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि पुष्प की अभिलाषा माखनलाल जी का तो है, लेकिन वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इसलिए बी विकल्प गलत है। क्यों गलत है? कारण पता चल गया आपको। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल जी का है, लेकिन वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इसलिए बी विकल्प गलत है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, सही है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, सही है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? नरेंद्र शर्मा को फैशनेबल प्रगतिशील कहा जाता है। नरेंद्र शर्मा ने अभ्युदय पत्रिका का आरंभ किया था? नहीं। साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय, कई बार मैंने बताया है पत्र पत्रिकाओं की जब जब बात आती है अभ्युदय मैं आपको जरूर बताया हूँ। साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय का आरंभ मालवीय जी ने किया। आरंभ की बात हो रही है, आरंभ मालवीय जी ने किया। हाँ, बाद में संपादन नरेंद्र शर्मा ने किया है। नरेंद्र शर्मा ने आरंभ नहीं किया है, बल्कि नरेंद्र शर्मा बाद में संपादन का कार्य वहाँ पर किए हैं। उससे पहले इसका आरंभ की बात करें तो मालवीय जी ने किया है। प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत, हंसमाला नरेंद्र शर्मा की रचना है, सही है। मुट्ठी भर रहस्य, प्यासा निर्झर, अग्निशस्त्र नरेंद्र शर्मा की रचना है, सही है। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक हैं। लाल चूनर, किरण बेला, वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल की रचना है। रुपया मुझे खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है। अतीत की गर्त से नाटक नामक संस्मरण रामेश्वर शुक्ल का है। यहाँ पर आप देखें रामेश्वर शुक्ल का नहीं है। अतीत की गर्त से जो संस्मरण है, यह संस्मरण भगवती चरण वर्मा का है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा का मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी, प्रायश्चित, ये कहानियाँ भी हैं जो कि भगवती चरण वर्मा की हैं। प्रश्न संख्या 7, मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यासकार ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कथन भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा के कुछ काव्य हैं जो पूछे जाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मधुकण, प्रेम संगीत, मानो, रंगों के मोह, भैंसा गाड़ी, वसीयत, मेरी कविताएं, ये सब काव्य भगवती चरण वर्मा के हैं, जिसमें भैंसा गाड़ी भी पूछा गया है, वसीयत भी पूछा गया है, मेरी कविताएं भी पूछा गया है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भी पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको अगर आपने सॉल्व किया होगा, पेपर को सॉल्व किया होगा, तो आपने देखा होगा कि विगत वर्ष में भगवती चरण वर्मा से प्रश्न पूछे गए हैं उनके उपन्यास से। जैसे उनके उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के अपने खिलौने, 3 वर्ष, चित्रलेखा पूछा गया है, युवराज चूड़ा, रेखा, वह फिर नहीं आई, आखिरी दांव भी पूछा गया है, सीधी सच्ची बातें भी पूछा गया है। तो ये सब उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन और छई रोमांस का कवि कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की काव्यधारा को वैयक्तिक कविता / हालावाद कहा है। प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास प्रेमा है, गलत है। अंतिम उपन्यास प्रेमा नहीं है, प्रेमा पहला उपन्यास है, ध्यान देना। प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रेमा प्रथम उपन्यास है, ना कि अंतिम। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 9 देखें, मुंशी प्रेमचंद
जिनको धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है, को उपमा सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। मुंशी प्रेमचंद ने 1923 में हंस का प्रकाशन शुरू किया। मुंशी प्रेमचंद ने मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी का संपादन किया। अब यहाँ पर आपको बता दें, सी गलत है, क्योंकि हंस का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में किया है। 1930 में। 1923 की अगर बात करें तो इन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना इन्होंने 1923 में किया है, जबकि हंस का प्रकाशन 1930 में हुआ है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से उपन्यास और उनके विषय का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखिए, जो कल टेस्ट सीरीज हुई थी, कल की टेस्ट सीरीज में हमने आपको ये चारों उपन्यास के बारे में बताया था कि इनका हिंदी रूपांतर क्या है। आज इनके विषय की बात हो रही है। प्रकाशन वर्ष भी आगे लिखा है। बाय द वे, कालक्रमानुसार अगर पूछा जाए तो आप इनको सही सुमेलित कर पाएँ। प्रेमा उपन्यास, विधवा विवाह की समस्या, वरदान उपन्यास, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण, प्रेमाश्रम, मंदिर और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पर, निर्मला, दहेज एवं बेमेल विवाह की समस्या पर। तो यहाँ पर असत्य होगा आपका सी, प्रेमाश्रम मंदिर और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पर नहीं है, बल्कि प्रेमाश्रम अंग्रेजी शासन में जमींदार और किसानों का चित्रण है। फिर से ध्यान दें, प्रेमाश्रम में अंग्रेजी शासन में जमींदार और किसानों का चित्रण है। जहाँ तक मंदिर और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार की बात करें तो यह विषय है देवस्थान रहस्य का विषय। देवस्थान रहस्य जो उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ, उसका विषय है मंदिर और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार। प्रश्न संख्या 11 देखें, मुकुटधर पांडे कृत कुररी के प्रति छायावाद की अंतिम कविता मानी जाती है। पहला ही गलत है, क्योंकि कुररी के प्रति छायावाद की पहली कविता है, न कि अंतिम कविता। जल्दबाजी में अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो गलत करेंगे। बाय द वे, यहाँ प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हो सकता है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि सभी लोगों को याद होगा। मैं आपको बता दूं, शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शारदा पत्रिका कुररी के प्रति सर्वप्रथम शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दीनानाथ शरण पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं। अब यहाँ पर पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन किसने कहा अगर ये पूछ लिया जाए तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए मैंने बता दिया, दीनानाथ शरण ने कहा है। निराला ने स्वयं को नई कविता यानी छायावाद का जन्मदाता और पंत खुद को छायावाद का शरीर मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावादी युग को सांस्कृतिक नवजागरण का युग कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। छायावाद के बृहत्तरी जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत हैं। कल भी मैंने ये चीज़ कराया था। छायावाद के कवि चतुष्ट है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा है। श्याम सुंदर दास ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, गलत है, क्योंकि इलाचंद जोशी ने, श्याम सुंदर दास ने नहीं, इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, सही है। प्रश्न संख्या 13, छायावाद के किस विद्वान ने क्या कहा है, कौन सा जोड़ा गलत है। रामस्वरूप चतुर्वेदी छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। मुकुटधर पांडे अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है, नहीं, विसुमेलित नहीं है। मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद कहा है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद को रहस्यवाद कहा है, जबकि अनेक प्रवृत्तियों का पुंज नामवर सिंह ने कहा है। अनेक प्रवृत्तियों का पुंज नामवर सिंह ने कहा है, ध्यान दीजिएगा। मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद कहा है। सुशील कुमार ने
छायावाद को अस्पष्टता कहा है। बाकी विकल्प आपके सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 14 देखें, निम्न कवियों और उनके दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? तो डी आपका गलत होगा। बौद्ध धर्म है, महादेवी वर्मा का कौन सा दर्शन है? तो जैन दर्शन नहीं बल्कि बौद्ध दर्शन है। बाकी यहाँ पर जितना है सब सुमेलित है। हाँ, सुमित्रानंदन पंत पर कुछ लोगों का प्रश्न आता है कभी कभी, मैं आपको बता दूं, सुमित्रानंदन पंत का अरविंद दर्शन भी है, ध्यान रखिएगा। बाद में कमेंट ना करिएगा कि सर सुमित्रानंदन पंत का अरविंद दर्शन नहीं है। सुमित्रानंदन पंत का अरविंद दर्शन भी है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। प्रसाद ब्रज में कलाधार उपनाम से कविताएं लिखते थे। प्रसाद ने कहा है कि काव्य आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति है। निराला ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अब इनमें से आपका डी गलत होगा, क्योंकि निराला ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद नहीं कहा, शांतप्रिय द्विवेदी ने कहा है। निराला ने नहीं, बल्कि आप लिख लें, शांतप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद। निराला ने क्या कहा है मैं वो भी आपको बता दूं, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रसाद की रचना कामायनी को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। गलत, पहला ही गलत, क्योंकि प्रसाद की रचना कामायनी को नहीं बल्कि आंसू को, प्रसाद की रचना आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, न कि कामायनी को। प्रसाद ने कहा कि काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति की मुख्यधारा रहस्यवाद है, सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग के प्रतिनिधि काव्य कहा, सही है। रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य कहा, सही है। अभी यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है, निराला ने क्या कहा था फिर एक बार आपको बता दें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। निराला ने कहा था कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा मानवता का रसात्मक महाकाव्य, और दोनों में लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो इसे ध्यान रखना। निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने मानवता का रसात्मक महाकाव्य कहा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान बताया है। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी काव्य कहा है। प्रसाद का कानन कुसुम खड़ी बोली की प्रथम रचना है। आंसू को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। गलत, डी होगा। आंसू नहीं बल्कि झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। आप लिख लें, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? निराला का मूल नाम सर्ज कुमार तिवारी था। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम मतवाला पत्रिका के संपादक सेठ महादेव प्रसाद ने दिया। मुक्तिबोध ने निराला को छंदों का गुरु कहा। गलत, 18 का आपका सी गलत है, क्योंकि मुक्तिबोध ने नहीं बल्कि नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। आप लिख लें, नामवर सिंह ने कहा है, तो आपका 18 का सी होगा गलत। 19 में कौन सा गलत है देखें। निराला को छायावाद का रुद्र कहा जाता है। निराला ने कवियों को हिंदी का जातीय छंद कहा है, कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला के काव्य संग्रह अनामिका में छायावाद की सभी प्रक्रिया विद्यमान है। गलत, सी गलत है। अनामिका में नहीं बल्कि परिमल में। निराला के काव्य संग्रह परिमल में छायावाद की सभी प्रक्रिया विद्यमान है, तो यहाँ पर 19 का आपका गलत, सी होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से निराला की किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ है? तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अनामिका का हुआ है। अनामिका का 1923 में हुआ है। फिर बादल राग 1924 में हुआ है। परिमल का 1930 में हुआ है। गीतिका का 1936 में हुआ है, कालक्रमानुसार पूछा जाता है। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1939,
कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946। आप लिख रहे हैं, कॉपी पेन है ना आप लोगों के पास। नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, कविश्री 1955। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और लिख लें। निराला की अंतिम रचना कौन सी है, लिख लें। निराला की अंतिम रचना सांध्य काकली। सांध्य काकली। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा है, तो सरोज स्मृति। जूही की कली, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है इकाई 5 में, जूही की कली परिमल में संकलित है। जूही की कली किस में संकलित है, तो ध्यान देना, परिमल में संकलित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निराला जी का कौन सा उपन्यास 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा ए, अलका। अलका। बाकी अप्रकाशित उपन्यास हैं। बाकी ये तीनों उपन्यास प्रकाशित नहीं हुए हैं, अप्रकाशित उपन्यास हैं निराला जी के। दीवानों की हस्ती, फुलवारी लीला, सरकार की आंखें। निराला जी का कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, तो बी, निरूपमा। अधूरा नहीं है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ निरूपमा, जिसका विषय है बेकारी की समस्या। निराला जी का उपन्यास निरूपमा 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसका विषय है बेकारी की समस्या। बाकी ये 3 उपन्यास निराला जी के अधूरे उपन्यास हैं। इंदुलेखा, चोटी की पकड़ और चमेली। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से निराला का कहानी संग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर आपका विकल्प होगा डी, उपरोक्त सभी। निराला जी का कहानी संग्रह लिली भी है, देवी भी है, सखी, चतुरी चमार, शुकुल की बीवी, जिनमें से चतुरी चमार कई बार पूछा गया है, शुकुल की बीवी भी कई बार पूछा गया है। निराला के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दें, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। निराला के ऊपर जो भी रचनाएं लिखी गई हैं, वो रचनाएं किसने लिखी हैं और कौन कौन सी हैं। उससे पहले निराला ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो आप ध्यान दें, समन्वय, मतवाला, सुधा, कहीं पर लिखें। निराला जी ने समन्वय, मतवाला और सुधा पत्रिका का संपादन किया। निराला जी पर महाकवि निराला, काव्य कला और कृतियाँ नाम से रचना विशंबर नाथ ने की है। महाकवि निराला, काव्य कला और कृतियाँ। वहीं बच्चन सिंह ने निराला पर रचना लिखी है, क्रांतिकारी कवि निराला। और बाकी निराला की साहित्य साधना तो आप जानते ही हैं, रामविलास शर्मा। हनुमान दास ने लिखा छायावाद और निराला। हनुमान दास ने लिखा है छायावाद और निराला। राम रतन भटनागर ने लिखा है निराला और नवजागरण। राम रतन भटनागर ने लिखा है निराला और नवजागरण। नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है कवि निराला। भगीरथ मिश्र ने लिखा है निराला काव्य का अध्ययन। गिरिराज शरण अग्रवाल ने लिखा है युग कवि निराला। युग कवि निराला। जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है निराला के पत्र। जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है निराला के पत्र। अब हो सकता है जिनको ये सारी चीज़ें पता हो उनको लग रहा होगा कि आपका समय बेकार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, समय नहीं बेकार हो रहा है, बल्कि अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से। जिनको नहीं पता है कम से कम वो इस चीज़ को ज़रूर लिख लें। 24 में कौन सा गलत है? पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ, छायावाद का विष्णु, प्रकृति का सुकुमार कवि आदि कहा जाता है। पंत की कविता युगांत, युगवाणी, ग्राम्य प्रमुख छायावादी कविता है, गलत है। ये प्रगतिवादी कविताएं हैं। युगांत
जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। युगवाणी 1938 में प्रकाशित हुई। ग्राम्या 1940 में प्रकाशित हुई और यह प्रगतिवादी कविताएं हैं। आप लिख लें, युगांत 1936, युगवाणी 1938, ग्राम्या 1940। छायावादी जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बता दूं, गिरजे का घंटा 1918 में प्रकाशित हुआ। उच्छ्वास 1920 में प्रकाशित हुआ। ग्रंथि 1920 में यह भी प्रकाशित हुआ। पल्लो 1928 में प्रकाशित हुआ। वीणा 1927 में प्रकाशित हुआ। गुंजन 1932 में प्रकाशित हुआ और ये रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर 24 में आपका बी गलत है। 25 देखें, निहार महादेवी वर्मा का अंतिम काव्य ग्रंथ है, पहला ही गलत। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ और इसकी भूमिका हरिऔध जी ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। महादेवी वर्मा की किस रचना की भूमिका हरिऔध जी ने लिखा है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ, जिसकी भूमिका हरिऔध जी ने लिखा है। काव्य संग्रह यामा 1940 में प्रकाशित हुआ। इसके लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कवि का दर्शन जीवन के प्रति उनकी आस्था का दूसरा नाम है महादेवी वर्मा। पथ के साथ ही मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 26। तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, भारतेंदु की पंक्तियां हैं, चंद्रावली से ली गई हैं। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, त्रिलोचन की पंक्ति गलत। त्रिलोचन की पंक्ति नहीं है, बल्कि लिख लें शमशेर बहादुर की यह पंक्ति है। त्रिलोचन नहीं, शमशेर बहादुर की पंक्ति है। बाकी आपका सब सुमेलित है। प्रश्न संख्या 27। कौन सा सुमेलित नहीं है? तालाबंदी, प्रभा खेतान, कीचड़ और कमल, वृंदावन लाल वर्मा, अपने खिलौने, भगवती प्रसाद वाजपेयी, लौटे हुए मुसाफिर, कमलेश्वर। इसमें से आपका सी सुमेलित नहीं है। अपने खिलौने भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है। अपने खिलौने 1957 में प्रकाशित उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का है। आप लिख लें, भगवती चरण वर्मा। अपने खिलौने उपन्यास 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भगवती चरण वर्मा का है। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास का अन्य नाम सारा आकाश भी है? आगे मैंने प्रकाशन वर्ष लिख दिया है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। सही उत्तर होगा प्रेत बोलते हैं, 1952 में प्रकाशित, जिसका अन्य नाम सारा आकाश भी है। प्रकाशन वर्ष आगे है। अगर आप नए हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप बाद में लिख सकें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक गुलाब राय थे। बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न लाला भगवान दीन ने कहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास थे। गलत है, यही गलत मिल गया क्योंकि लाला श्रीनिवास दास नहीं बल्कि किशोरीलाल गोस्वामी। आप लिख लें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी है। तो यहाँ पर आपका हो गया 29 का सी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूखंड तप रहा है, चंद्रकांत देवताले, निर्माल एकतारा, मोहनलाल महतो, कलापी, आरसी प्रसाद, पंछी रागिनी रामनाथ सुमन। पंछी रागिनी काव्य संकलन गोपाल सिंह नेपाली का है। पंछी और रागिनी रामनाथ सुमन का नहीं है। आप लिख लें, गोपाल सिंह नेपाली। रामनाथ सुमन का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, रामनाथ सुमन का काव्य संकलन है विपंची। रामनाथ सुमन का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा विपंची। विपंची रामनाथ सुमन का है।
प्रश्न संख्या 31 देखें, जैनेन्द्र की किस कहानी की पृष्ठभूमि इटली और विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर किया गया? आपका सही उत्तर होगा ए स्पर्धा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुल की बन्नो, यही आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये राजेंद्र अवस्थी का नहीं है, धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती। 33, निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र का है? तो हो जाएगा आपका कमल के फूल। यहाँ जब बात फूलों की आती है तो मैं आपको बता दूं, आप लिखें चिता के फूल किसका है, जानते हैं? चिता के फूल है बेनीपुरी जी का। सेमल के फूल मार्कंड का है। सुबह के फूल महीप सिंह का है, महीप सिंह। रक्त के फूल योगेश कुमार का है। तो इस तरीके से ये जो कुछ रचनाएं हैं, जो फूल जैसा मैंने कल आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ भी करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। निम्न में से कौन सी रचना शैलेश मटियानी की है? शैलेश मटियानी की, तो आपका उत्तर होगा बी, उसने नहीं कहा था। भाई उसने कहा था कहानी चंद्रा शर्मा गुलेरी की है, आप जानते ही हैं। उसने नहीं कहा था तो शैलेश मटियानी का हो गया, जो कि आपका उत्तर है। तुमने कहा था नागार्जुन का है। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल का है। प्रश्न संख्या 35, नौ भक्तमाल किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 35, आपका सही उत्तर होगा राधा चरण गोस्वामी। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नाभादास का है, कुछ लोग कहेंगे ध्रुवदास का है, कुछ लोग कहेंगे भारतेंद्र जी का, क्योंकि रचनाओं का नाम लगभग मिलता जुलता है, इसलिए आप भ्रमित हो जाते हैं। देखिए नाभादास का है भक्तमाल, ना कि नौ भक्तमाल। नाभादास का भक्तमाल है। ध्रुवदास जो कहते हैं उनको बता दें, ध्रुवदास का है भक्त नामावली। भारतेंद्र जो लोग कहते हैं उनको बता दें उत्तरार्ध भक्तमाल, जबकि राधाचरण गोस्वामी का नौ भक्तमाल है। निम्न में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो सही होगा आपका उत्तर एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु का है। एक कस्बे का नोट्स आप जानते हैं नीलेश रघुवंशी का है। पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा का है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है। गुनाहों की देवी रचना किसकी है? भाई गुनाहों का देवता आपने सुना होगा धर्मवीर भारती का, लेकिन गुनाहों की देवी रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा बी, यादवेंद्र शर्मा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का तो आपने सुना, लेकिन गुनाहों की देवी किसकी रचना है? तो यादवेंद्र शर्मा की है। फूलों का कुर्ता कहानी के कहानीकार कौन है? अब फूलों का कुर्ता आपने कविता सुना है, लेकिन यहाँ तो बात मैं कहानी की कर रहा हूँ। सही उत्तर होगा ए, यशपाल। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी का है। फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की रचना है, और यहाँ पर फूलों का कुर्ता मैंने पूछा, जो कि कहानी है यशपाल जी की। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? आपका सही उत्तर होगा सी, केशवदास। अष्टछाप के कवि नंददास किसके शिष्य हैं? सही उत्तर होगा विट्ठलनाथ। ये इकाई 2 में पूरा विस्तृत मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न संख्या 41 में आप देखें, सूफी मत की किस अवस्था में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है? ये चारों अवस्थाएं मैंने पूरा आपको बता दिया है। उत्तर होगा यहाँ पर डी, हकीकत। पद्मावत में सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है? सारी चीज़ हो चुकी है इकाई 2 में। शरीर सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक है। हृदय का प्रतीक है, जबकि जो चित्तौड़ है वो शरीर का प्रतीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको शरीर का प्रतीक मान बैठेंगे। केवल सिंगल द्वीप की बात हो रही है, पूरा चित्तौड़ की बात नहीं हो रही है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है और सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर होगा सी,
सी सुमेलित नहीं है क्योंकि यह पद्माकर का है, ना कि सेनापति का। प्रश्न संख्या 45, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। शब्दिता निबंध संग्रह किसका है? तो आपका उत्तर होगा सी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय आपको याद होगा, पश्यंती आपको याद होगा, और शब्दिती भी धर्मवीर भारती का है। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सी रचना कुबेरनाथ राय का नहीं है? तो मारे से मोहि कुठाऊं 46 का आपका डी होगा, क्योंकि यह रचना चंदा शर्मा गुलेरी का है। गुलेरी का कछुआ धर्म भी पूछा जाता है, आप लोग जानते होंगे। विक्रमोर्वशी की मूल कथा भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ मारे से मोहि कुठाऊं भी पूछा जाता है। यह रचना गुलेरी की है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? आपका उत्तर होगा सी, चाणक्य। प्रश्न संख्या 48 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम की अगर बात करें तो यह आनंदवर्धन का है। अब कुछ लोगों को यहाँ भी डाउट होगा, शब्दार्थो सहितो काव्यम की बात नहीं हो रही है। शब्दार्थो सहितो काव्यम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यह आनंदवर्धन का है। प्रश्न संख्या 49 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी आपका सुमेलित नहीं है। काव्य प्रयोजन होमर ने उपदेश नहीं माना है, आनंद माना है। अब कुछ लोग कहेंगे लोकमंगल तुलसीदास, अरे काव्य साधना की बात नहीं हो रही है, काव्य प्रयोजन की यहाँ पर बात हो रही है। और प्लेटो ने भी लोकमंगल माना है काव्य प्रयोजन, होमर ने आनंद माना है। प्रश्न संख्या 50 देखें, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, 2 बार टेस्ट में मैं दे चुका हूँ, शायद मैंने कल भी दिया था। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है, भानुदत्त की नहीं है। तो इस तरीके से 50 का हो गया। कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे इस नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है 80 52 58 4 004, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फ़ोन करके फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं। अभी आज 6 अक्टूबर है और आपकी परीक्षा 13 नवंबर को है। अभी भी आपके पास वक्त है लगभग 38-39 दिन का। अगर आप मेहनत करना चाहें, आपके अंदर लगन है, साहस से कुछ करने की, तो अभी वक्त है, आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने पेड मेंबर्स के साथ रात में 9:30 बजे लाइव कक्षा में।